नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी वीडियो पर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के संरचना के बारे में और ट्रांसफार्मर के जो पार्ट होते हैं, कई पार्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पार्टों के बारे में आज इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की संरचना है। इसमें बहुत से पार्ट हैं, इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे एक कंजर्वेटर हो गया, कंजर्वेटर यानी ऑयल इसमें भरा रहता है। ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है कंजर्वेटर, और ये एक मुख्य टैंक है, इसमें भी ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। यहाँ पर एक ये एक्सप्लोजन वेंट है, वाल्व चाहे कहिए चाहे वेंट कहिए, एक्सप्लोजन वेंट है ये। यहाँ पर कंजर्वेटर में एक ऑयल गेज लगा रहता है जो कि ऑयल के स्तर को बताता है। फिर कंजर्वेटर से एक पाइप के माध्यम से यहाँ पर ब्रीदर ब्रीदर रहता है, जिसका मेन काम है ब्रीदर का श्वसन, ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वसन क्रिया। तो ये कंजर्वेटर को वायु एयर पहुंचाता है, इसलिए इसका नाम ब्रीदर है। और इसमें सिलिका जेल भी भरा रहता है। इन सब के बारे में अलग से विस्तार से अध्ययन करेंगे। कंजर्वेटर में और मुख्य टैंक दोनों के बीच जो पाइप से जो जुड़ा रहता है, उनके बीच में एक बकोल्ज रिले लगा रहता है। ये बकोल्ज रिले है, यहाँ पर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये बकोल्ज रिले है। इसमें प्रेशर रिलीज वाल्व भी लगा रहता है। बकोल्ज रिले का भी क्या वर्क है ट्रांसफार्मर में, उसके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। फिर हाई टर्मिनल जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, उसको आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम जो रहता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो जो हाई टर्मिनल यानी 11 kV जो लाइन आती है, वो पॉइंटर 3 पॉइंटर यहाँ पर हैं, इंसुलेटर के साथ कनेक्ट रहते हैं। और फिर जो ये इनपुट कहलाएगा और आउटपुट जो हमको मिलेगा लो वोल्टेज मिलेगा। तो लो टर्मिनल पोर्सिलीन बुसेज इसको बोलते हैं। ये 3 दिख रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार के इंसुलेटर ही हैं। इनसे फिर कंडक्टर को कनेक्ट करके हम लोग इनपुट को प्राप्त करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक है। ये बाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर में, कोर रहता है, और कोर में बाइंडिंग में भी इधर भी ऑयल भरा रहता है। ऑयल का बेसिकली जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका जो बेसिकली कार्य है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल एक तो ठंडक प्रदान करने के लिए ट्रांसफार्मर में भरा जाता है, और ये अचालक का भी काम करता है ताकि बॉडी में करंट फ्लो ना होने पाए। तो ये बाइंडिंग और बॉडी दोनों के बीच अचालक का भी कार्य करता है। फिर यहाँ पर है ऑयल इनलेट वाल्व। यहाँ से ऑयल को इनलेट करते हैं, ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक में ऑयल को भरा जाता है ऑयल इनलेट वाल्व से। और यहाँ पर ऑयल आउटलेट है, ऑयल आउटलेट ड्रेन कॉक्स, यहाँ से ऑयल को बाहर निकाला जाता है। फिर कूलिंग पाइप होती हैं, इनमें भी ऑयल भरा रहता है। अगला ये पार्ट है टेम्परेचर गेज, जो कि ऑयल के टेम्परेचर को बताता है कि ऑयल कितना गर्म हो गया है, क्योंकि जब बाइंडिंग हीट होगी तो ऑयल को गर्म करेगी। तो ऑयल के गर्म का पता करने के लिए टेम्परेचर गेज लगाया जाता है। और यहाँ पर एक टैपिंग स्विच लगी रहती है। तो ये इतने पार्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के। आज इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन सब का कार्य है क्या। अलग अलग पार्टों का अलग अलग कार्य है ट्रांसफार्मर में। तो चलिए शुरू करते हैं इन पार्टों के बारे में अध्ययन करना। तो जैसा कि डायग्राम में अभी हम लोग देखें, ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के ऊपरी सिरे में एक कंजर्वेटर लगा रहता है। तो ये आपका कंजर्वेटर है, इसमें भी ऑयल जो है वो भरा रहता है, लेकिन जो ऑयल है वो आधे टैंक तक ही भरा रहता है। और मुख्य टैंक में ऑयल जो है फुल भरा रहता है। यहाँ पर जो है प्राइमरी वाइंडिंग है ये आपकी, और यहाँ से
ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस तरह मुख्य टैंक में, और ये कोर है आपका, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई और ये प्राइमरी वाइंडिंग। तो जो कंजर्वेटर होता है, तो कंजर्वेटर का मेन काम है क्या, तो ये एक ऑयल टैंक होता है कंजर्वेटर, इसमें ऑयल भरा रहता है, जो कि मेन टैंक और कंजर्वेटर इन दोनों के बीच ऑयल इन नलिकाओं द्वारा ऊपर नीचे आ सकता है। तो ऑयल कभी मुख्य टैंक से, जो ये मेन टैंक है ट्रांसफार्मर का, इससे ऑयल कंजर्वेटर में जाता है और कंजर्वेटर से मुख्य टैंक पर आता है। तो मेन बेसिकली जो कंजर्वेटर है, इसका कार्य है जो तेल है यानी ट्रांसफार्मर ऑयल है, उसके स्तर को मेंटेन रखना, यानी ऑयल का स्तर बनाए रखना। जो इसमें ऑयल भरा जाता है ट्रांसफार्मर में, तो वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड मिनरल ऑयल होते हैं, और ऐसे ऑयल होते हैं जिनकी हाई रजिस्टिविटी होती है। रजिस्टिविटी जो होती है ऑयल की हाई हो, क्योंकि हमको एक अच्छा कुचालक चाहिए, तो ऑयल कुचालक का भी कार्य करता है, तो इसलिए इसकी रजिस्टिविटी जो है वो हाई होनी चाहिए, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी इसकी हाई होनी चाहिए। तो इस तरह का ऑयल जो होता है वो ट्रांसफार्मर में भरा रहता है, जो कि एक अचालक का भी कार्य करता है और कूलिंग भी प्रदान करता है। ये बेसिकली जो ऑयल होते हैं वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड मिनरल ऑयल होते हैं, ये हल्के पीले कलर के होते हैं। तो जो कंजर्वेटर है, जब ये बाइंडिंग आपकी मुख्य टैंक की जो बाइंडिंग है जब गर्म होगी, मुख्य टैंक की में जो प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कई वाइंडिंग होती हैं, तो जब ये वाइंडिंग गर्म होगी तो ये ऊष्मा उत्पन्न करेंगी, और ऊष्मा जब उत्पन्न करेंगी तो जो ऑयल है वो भी गर्म होगा, और जो ऑयल है वो लगभग आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है। ऑयल का तापमान 20 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जब ऑयल गर्म होगा तो ऑयल में एक विस्तार होगा, यानी उसके आयतन में फैलाव होगा, और ऑयल फैल करके कंजर्वेटर में जाने लगता है। कंजर्वेटर के माध्यम से एक पाइप द्वारा, यहाँ पर ये ब्रीदर लगा हुआ है, ये ब्रीदर है, तो कंजर्वेटर में ऑयल फुल स्तर तक चला जाता है। इसीलिए इसको हाफ आधा भरा जाता है कंजर्वेटर में ऑयल, ताकि मुख्य टैंक से जब तेल का जो ऑयल है उसका फैलाव हो तो वो कंजर्वेटर में जाके आसानी से फुल हो जाए। जब ठंडा हो जाता है ट्रांसफार्मर तो ऑयल फिर सिकुड़ने लगता है, और ठंडा ऑयल जो है वो फिर से नीचे की ओर आके मुख्य टैंक में आ जाता है। तो कंजर्वेटर का मेन काम है ऑयल का स्तर बनाए रखना, जो कि इसमें एक ऑयल गेज भी लगा रहता है जो कि इसके ऑयल के स्तर को बताता है। तो यहाँ पर एक ऑयल गेज लगा रहता है। फिर अगला जो है आपका ब्रीदर। तो ब्रीदर का कार्य है क्या, जब ऑयल आपका ये गर्म होगा और गर्म होकर जब फैलाव होगा, इसके आयतन में विस्तार होगा, तो ये कंजर्वेटर में जाके फुल हो जाएगा, और जब ऑयल ठंडा होके सिकुड़ने लगता है तो ये फिर से मुख्य टैंक में चला आता है। तो कंजर्वेटर में रिक्त स्थान होता है, तो ये जो आधा टैंक हो जाता है कंजर्वेटर, तो ये जो रिक्त स्थान है इसी में एयर जो है, एयर जाके अपना स्थान ग्रहण कर लेती है कंजर्वेटर में। तो एयर जो है वो ऑयल में ना मिलने पाए, कंजर्वेटर के ऑयल में या मुख्य टैंक के ऑयल में एयर को मिलने से रोकने के लिए ब्रीदर का उपयोग किया जाता है। ब्रीदर का मतलब होता है एक प्रकार से ब्रीथिंग, मतलब श्वास लेना, श्वसन क्रिया है जो कंजर्वेटर में एयर को पहुंचाता है। लेकिन एयर जो है वो ऑयल के साथ ना मिल पाए, इसलिए ब्रीदर में यहाँ पर एक सिलिका जेल का आप लोग नाम सुने होंगे, सिलिका जेल को भरा जाता है। तो जो सिलिका जेल है इसका बेसिकली कार्य है कि जो हवा है, जो नमी है वायुमंडल की, वो तेल में प्रवेश ना होने पाए, क्योंकि अगर हवा नमी जो है वो तेल में प्रवेश हो जाएगी ऑयल में, तो उसकी जो अचालकता का गुण है, जो ऑयल कुचालक का कार्य कर रही है, तो वो गुण खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए उस नमी को प्रवेश करने पर रोकती है।
और सिलिका जेल जो होती है ये बेसिकली सफ़ेद कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, और जब ये नमी को सोखती है तो ये आसमानी नीले रंग की हो जाती है। और जब और अधिक ज़्यादा नमी सोख ली तो सिलिका जेल का रंग आसमानी नीला हो जाता है, और जब अधिक आसमानी नीला हो गया तो सिलिका जेल को परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी वो कार्य करने योग्य नहीं है, तो सिलिका जेल फिर बदल कर दूसरा सिलिका जेल लगा दी जाती है। सिलिका जेल का बेसिकली कार्य यही है कि नमी को सोखना, जो नमी है वो ऑयल में ना मिल पाए, इसलिए सिलिका जेल इसमें ब्रीदर में यूज किया जाता है। फिर जो संरचना में पढ़े थे एक बकोल्ज रिले, बकोल्ज रिले भी होता है। तो बकोल्ज रिले कहाँ पर लगा रहता है? ये आपका जो कंजर्वेटर और मुख्य टैंक जो नलिकाओं से कनेक्ट रहता है पाइप द्वारा, तो यहाँ पर आपका एक लगा रहता है बकोल्ज रिले, और बकोल्ज रिले के साथ प्रेशर वाल्व रिलीज भी लगा रहता है। ये आपका जो है ये है बकोल्ज रिले। ये एक प्रकार का जो है सर्किट ब्रेकर है बकोल्ज रिले। ये जो है इसका मेन कार्य एक सुरक्षा, ट्रांसफार्मर को सुरक्षा करता है कि ट्रांसफार्मर जो है ज़्यादा हीट ना होने पाए। अगर ऑयल अधिक गर्म हो जाता है तो ये अलार्म बजा करके सूचित कर देता है, इंडिकेट कर देता है कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है या जो आंतरिक दोष है वो ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए अलार्म बजा देता है। और तेल जब बहुत अधिक गर्म हो जाता है तो ये एक सर्किट ब्रेकर की भांति भी कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर की जो सिस्टम को है वो ब्रेक कर देता है। तो बकोल्ज रिले का बेसिकली कार्य है एक प्रकार का इंडिकेशन देना कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो बहुत गर्म हो गया है, और ये एक सर्किट ब्रेकर की तरह भी कार्य करता है। तो ये बेसिकली बकोल्ज रिले का यही कार्य है। यहाँ से जो है ऑयल को इनलेट किया जाता है और यहाँ से ऑयल को आउटलेट किया जाता है। जब अगर ऑयल जो है वो बहुत गर्म हो गया और ख़राब हो गया, अब वर्क करने योग्य नहीं है ऑयल, तो ऑयल को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और नया ऑयल को यहाँ से इनलेट कर देते हैं। जो हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन है वो यहाँ पर 3 इंसुलेटर होते हैं। तो यहाँ पर हाई पावर ट्रांसमिशन लाइन 3 कनेक्ट रहती हैं। यहाँ पर जो है लो टर्मिनल पोर्सलिन बुशेस होते हैं। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है इसलिए 3 बुशेस हैं। यहाँ से जो इंसुलेटर होते हैं ये बेसिकली इंसुलेटर की तरह ही होते हैं, और यहाँ से हमको इनपुट मिलता है। फिर अगला जो है यहाँ पर जो होता है एक टेम्परेचर गेज लगा रहता है। मुख्य टैंक में जो ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर गेज लगा रहता है, और ये जो टेम्परेचर गेज है वो ऑयल का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देता है। तो टेम्परेचर गेज का कार्य है। मुख्य टैंक के साथ ही ये जो दिख रहा है ये कनेक्ट रहता है। इसको ये भी एक सुरक्षा युक्ति है, ट्रांसफार्मर को सेफ्टी करने के लिए ये लगाया जाता है, और इसको बोला जाता है एक्सप्लोजन वेंट। तो ये है आपका यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट, और ये एक सुरक्षा युक्ति है। कंजर्वेटर और मुख्य टैंक से जोड़ने वाली पाइप में ये स्थापित की जाती है। अगर कोई ऐसा दोष हुआ जिसमें ट्रांसफार्मर ऑयल का दबाव अगर बहुत अधिक बढ़ गया, प्रेशर जो है ऑयल का बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है एक्सप्लोजन वेट इसीलिए लगाया जाता है। इसमें प्रेशर रिलीज वाल्व रहता है, यहाँ पर जो है डायफ्राम इसको बोलते हैं। तो जो डायफ्राम है ये अगर प्रेशर बहुत अधिक हो गया ऑयल का तो डायफ्राम जो है वो टूट जाता है और ऑयल को यहाँ से बाहर फेंक देता है। तो ये भी एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है। जो कंजर्वेटर है या मुख्य टैंक है ये ना फटने पाए, इसलिए यहाँ पर एक एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है।
फिर आपका जो है ऑयल गेज के बारे में बता ही चुके हैं, जो कंजर्वेटर में ही एक ऑयल गेज लगा रहता है। और ऑयल गेज का मेन कार्य है कंजर्वेटर में जो है तेल के स्तर, जो स्तर है तेल को, वो दर्शाता है कि तेल कितना है कितना नहीं है। फिर एक होता है आपका टैपिंग स्विच। तो जो आपका टैपिंग स्विच है ट्रांसफार्मर में, टैपिंग स्विच, यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर गेज है यहाँ पर एक टैपिंग स्विच लगाई जाती है। तो टैपिंग स्विच का मेन कार्य है ट्रांसफार्मर में जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर देगा, यानी जो वोल्टेज देगा वो कम करके देगा। लेकिन वोल्टेज का जो मान है, आउटपुट जो वोल्टेज है उसका मान भी कांस्टेंट रखने के लिए, नियत रखने के लिए टैपिंग स्विच का यूज किया जाता है। जो टैपिंग स्विच है ये एक हाथ से चलने वाली स्विच होती है, ये कंट्रोल करने वाली डिवाइस है जो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टैपिंग्स होती हैं, जो वाइंडिंग होती है, उनको आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग की जो टर्नों की संख्या है उसको आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जिससे हमको आउटपुट जो वोल्टेज है वो आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के जितने भी पार्ट थे इनके बारे में अध्ययन किए। यहाँ पर जो होता है कोर होता है, ये आपका कोर है। तो जो मेन संरचना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की पढ़े थे उसमें इतने ही पार्ट थे ट्रांसफार्मर के। ऊपर सबसे ऊपर टैंक में कंजर्वेटर रहता है, ये मुख्य टैंक है। मुख्य टैंक में बाइंडिंग रहती है, कोर रहता है और इसमें ऑयल भरा रहता है, ट्रांसफार्मर ऑयल। और इन सब का कार्य जो है, कंजर्वेटर का कार्य क्या है, जो मुख्य टैंक है वो ट्रांसफार्मर की बॉडी भी कहलाती है। और यहाँ पर अर्थिंग का भी वायर जो रहता है वो भी निकला रहता है, तो ये आपका अर्थिंग हो गई। तो इतनी चीज़ें हैं बेसिकली ट्रांसफार्मर के बारे में, जिनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। बुकोल्ज रिले का बेसिकली कार्य क्या है। बुकोल्ज रिले एक प्रकार का सर्किट ब्रेकर का भी कार्य करता है और एक अलार्म भी बजा देता है। अगर ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है अधिक गर्म हो गया तो ट्रांसफार्मर में ज़्यादा हानि ना होने पाए, इसलिए बुकोल्ज रिले लगाया जाता है। जो हाई पावर के जो ट्रांसमिशन होते हैं बेसिकली उनमें लगाया जाता है ये रिले, सिंपल वाले ट्रांसफार्मरों में नहीं लगाया जाता है। तो जो हाई पावर के ट्रांसमिशन रहते हैं, ट्रांसफार्मर रहते हैं, उनमें लगाया जाता है ताकि अलार्म बजा के हमको सूचित हो, पता चल जाए कि ट्रांसफार्मर जो है वो उसमें दोष उत्पन्न हो गया है। और ब्रीदर सिलिका जेल के बारे में भी अध्ययन कर लिए कि सिलिका जेल जो है, सिलिका जेल जो है वो अगर आसमानी नीले रंग की हो जाती है तो मतलब वो बदलने योग्य हो गई, उसको परिवर्तित कर देते हैं आसानी से। और इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग फिर से अगर गर्म कर दिया जाए तो सिलिका जेल फिर से कार्य करने योग्य हो जाती है। तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट था ट्रांसफार्मर का, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हर पार्ट के बारे में जानकारी हो गई है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर था। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसफार्मर लॉसेस के बारे में, तो उसके बारे में भी अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।